5 दिसंबर को जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई उसको लेकर के राजपूत समाज में रोष है और अनेक लोग रोडों पर उतरे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। और पुलिस को भी 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, जिस पर पुलिस ने उन शूटरों को तो गिरफ्तार कर लिया। और इसमें जो पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत टीवी 20 की क्राइम कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये कहानी जो है, इनके मर्डर की कहानी जो रची गई वो एक फिल्मी कहानी की तरीके से है और हम आपको बताने जा रहे हैं उसी फिल्मी स्टाइल में अलग अलग कड़ियाँ जोड़ी गई और अलग अलग कड़ियों से तब जा कर के इस पर काम हुआ है, उस पर हमें। तो इस कहानी पर आइए हम कहानी को सुनाने जा रहे हैं। तो दरअसल 7 साल पहले जयपुर का रहने वाला रोहित राठौर पर एक लड़की के रेप का केस लगा और वो राजपूत समाज की लड़की थी। और जब रेप का केस लगा तो उसके थाने में केस दर्ज करवा दिया गया, लेकिन पुलिस वही आम तरीके से उस केस को देख रही थी, उसमें कोई इतना खास कार्रवाई नहीं कर रही थी। उससे उनके पिता परेशान थे, उस लड़की के माँ बाप, और ये पहुंच जाते हैं राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह शेखावत गोगामेड़ी के पास और बताते हैं अपनी परेशानी। तो एक राजपूत नेता और राजपूत समाज की एक बात थी, तो उन्होंने तुरंत अधिकारियों को फ़ोन किया। जब अधिकारियों को फ़ोन किया और बताया कि मैं सुखदेव सिंह राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हूँ, और धमकी भी दी अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम चक्का जाम कर देंगे और धरने देंगे। तो उधर पुलिस भी दबाव में आ गई कि इतने बड़े संगठन के राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कहीं ना कहीं खून खराबा हो सकता है और धरने हो सकते हैं, चक्का जाम हो सकता है। इसको देखते हुए उन्होंने इस पर कार्रवाई तेज की और अंततः इस केस में पूछताछ के बाद लोगों से रोहित राठौर को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद ये जेल में बंद हो गया और जेल में बंद रहा। इस बीच उसके दिमाग में एक बात चलती रही कि हम वैसे तो ये केस रफा दफा हो जाता, लेकिन अगर हम जेल में आए हैं तो किसकी बदौलत आज हम जेल में हैं, तो वही सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की बदौलत इस जेल में हम आए हैं और बंद हैं। तो वहाँ उसके मन में इसके प्रति एक द्वेष भावना चलती रही कि अगर हम निकलेंगे तो कभी मौका मिला तो उसको जवाब जरूर देंगे। होते करता है ये 5 साल तक छूट ही नहीं पाया और उसी जेल में बंद रहा और 5 साल के बाद छूटा और बाहर आया तो इसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि समय कब मिलेगा जो हम सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को इसका जवाब देंगे। ये बात यहीं पर पड़ी रही और वो दिमाग में सोचता रहता था। लेकिन अगली कड़ी में इस कहानी में जुड़ता है एक नितिन फौजी। नितिन फौजी भी अपने हिसार का रहने वाला है। हिसार क्षेत्र में वो रंगबाज लड़का था और लड़ाई झगड़ा मारपीट किया करता था। इसी लड़ाई झगड़े मारपीट में उसका नाम आ जाता है 307 जो मर्डर केस में, और वो फिर पुलिस को इसकी तलाश होती है, हरियाणा पुलिस को, और ये इधर उधर छुपाता घूमता रहता है। और इसी बीच वो आर्मी की तैयारी भी करता रहता है क्योंकि उसके घर वाले भी आर्मी में थे और वैकेंसी आ जाती हैं, आर्मी में भर्ती हो जाता है।
पुलिस वेरिफिकेशन में अपना फर्जी दस्तावेज लगा करके ये भर्ती हो जाता है और चला जाता है आर्मी में, और वहाँ नौकरी कर रहा था। लेकिन इसके दिमाग में एक ही बात नाच रही थी, हमारे ऊपर मर्डर का केस लगा है, और जिस दिन ये खुलासा हो गया, सब जान गई आर्मी वाले और पुलिस वाले, तो हमारी नौकरी चली जाएगी और हम पुलिस वाले हमको जेल में डाल देंगे। ये चल रही थी उसके दिमाग में बात। और इसी बीच फिर जब यहाँ पर नौकरी कर रहा था और अपने वहाँ छुट्टी में आया, तो पुलिस से इसकी गोलीबार, तो पुलिस पर इसने फायर भी कर दी, तो उसमें भी और संगीन मामला हो गया। भाग ही रहा था और बाहर जाने की फिराक में था। तब तक इधर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जो थे वो यहाँ जमीन का काम करते थे, और जो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप है उसका एक राइट हैंड रोहित गोदारा, गोल्डी बरार गैंग, इसने लॉरेंस ने बिश्नोई ने इसको सौंपा था कि आप रंगदारी वसूल करके हम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि वो तो जेल में है, उसको क्रिमिनल्स की तलाश होती है जो हमारा काम कर सके। तो रोहित गोदारा पर विश्वास किया, और दूसरा उसका था वीरेंद्र चरण। तो रोहित गोदारा पर जो उसने विश्वास किया और उस पर जिम्मेदारी दी, तो ये बराबर यहाँ पर राजस्थान को चुना कि यहाँ पर अच्छा खासा धनी प्रदेश है और यहाँ पर व्यापारियों का अच्छा खासा जमावड़ा है, वसूली होगी। तो कहीं न कहीं रोहित गोदारा जब यहाँ व्यापारियों से वसूली का काम करता था, तो वो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का परिचय दे करके कहते थे, उन्होंने मना किया है, हम पैसे उसे नहीं देंगे, क्योंकि एक राजपूत करणी सेना का उभरता हुआ नाम सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, और अपने आप में वो एक दमखम भी रखते थे, क्योंकि एक ही फोन पर हजारों आदमी उनके साथ इकट्ठा हो जाते थे और वो किसी से डरने वाले भी नहीं थे, क्योंकि उनको भी धमकियां मिलती थी, वो डरते नहीं थे। तो कहीं न कहीं व्यापारियों ने इन पर विश्वास करके इनका नाम आगे बढ़ाने की कोशिश की। इनके नाम पर ही जो डराने आते थे उनसे नाम का इस्तेमाल करके बचाव की कोशिश की। तो कहीं न कहीं गोदारा के लिए भी एक चैलेंज था लॉरेंस बिश्नोई के लिए कि आप हमारे लिए ये काम नहीं कर सकते। आपका एक खौफ, उसको डर था कि समाप्त हो रहा है। तो उसने सोचा कि इसको कैसे हटाया जाए रास्ते से। तो उसने अपने क्योंकि रोहित गोदारा जो था वो राजू ठेहट के मर्डर केस में जब मर्डर हुआ उसी समय इसके पीछे पुलिस पड़ी थी, तो ये भागा भागा घूम रहा था और अंततः राजस्थान से ये नेपाल पहुंचा। नेपाल में लॉरेंस बिश्नोई की मदद से इसका पासपोर्ट बना, ये पहुंच गया कनाडा और कनाडा में अपना रह रहा है, वहीं से अपना गैंग चला रहा है। अब इसका एक विश्वास पात्र एक बचा वीरेंद्र चरण। तो वीरेंद्र चरण का जब नाम आता है तो वीरेंद्र चरण का भी नाम राजू ठेहट के मर्डर में कुछ दिन के बाद आ जाता है। वो भी इधर उधर भागने लगता है और राजस्थान से वो फिर कोलकाता जाता है, कोलकाता से नेपाल में फिर उसके फेक पासपोर्ट का इंतजाम होता है और वो भी पहुंच जाता है बाहर, देश के बाहर चला जाता है। अब जो लॉरेंस बिश्नोई था उसने ये बात संपत नेहरा तक पहुंचाई, उसके मर्डर की। संपत नेहरा ने रोहित गोदारा को सौंपा। रोहित गोदारा ने कहा कि वीरेंद्र चरण से कि इंतजाम करिए, उनको सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को निपटाना है और कोई शूटरों की तलाश करिए। अब वीरेंद्र चरण को शूटरों की तलाश थी, तो वो तलाश करते करते, क्योंकि कहीं न कहीं रोहित राठौर जो था वो पहले ही काम कर रहा था। लेकिन होता क्या है इसमें
जो मेन होता है उसको ये पता ही नहीं होता है कौन कौन कहाँ क्या काम कर रहा है। उनकी कड़ियाँ पहले बड़ा फिर छोटा छोटा ऐसे जुड़ी होती हैं, तो उन तक इतनी जानकारी यहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। तो ये रोहित राठौर कहीं ना कहीं उनसे काम कर ही रहा था। तो बीरेन चाण की नज़र आकर रुकती है रोहित राठौर पर, और वो रोहित राठौर उसके प्रति ढूंढ ही रहा था कि गोगा मेडी पर कैसे हमको समय मिले। तो उसने तुरंत हाँ कर लिया, और उसके दिमाग में प्रतिशोध की ज्वाला भी धधक रही थी। तो बीरेन चाण ने जब बताया, उसने तुरंत तैयारी कर ली और कहा ठीक है। और बीरेन चाण को ये पहले से पता था कि रोहित राठौर के केस में इसने लड़की पक्ष की मदद की है और ये जेल गया है, इसलिए इसके प्रति उसके मन में दुश्मनी का भाव है, इसलिए उसको चुना। और इधर अब दूसरे उसने कहा कि उसके आसपास तो सुरक्षाकर्मी होते हैं और जमोड़ा होता है, तो दूसरे शूटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसने कहा ठीक है। तो दूसरा जब तलाश करना स्टार्ट कर दिया, तो उसमें एक खोजबीन में आता है जो रोहित फौजी था, नितिन फौजी तलाश में आता है। नितिन फौजी की जब नाम आता है तो वो, क्योंकि वो पेशेवर था नहीं, तो उससे जब बात करता है उसको ब्रेन वॉश करने में लग जाता है और बताता है कि आपको हम निकाल देंगे बाहर दुबई या कहीं, आप वहाँ अपना जीवन आराम से गुजारना और इतना पैसा आपकी व्यवस्था कर देंगे कि वहाँ बिजनेस भी कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं वो दिमाग उसका ब्रेन वॉश करके वो फंस जाता है उसी में, क्योंकि यहाँ पर आपकी पुलिस तलाश ही कर रही, कहीं पता चल गया तो आपकी नौकरी भी जाएगी और आप जेल में चले जाएंगे। इसलिए बाहर जाएंगे, आप आराम से मौज करेंगे और वहाँ रहेंगे, अपना बिजनेस चलाएंगे, आपके परिवार को हम वहाँ शिफ्ट कर देंगे। ये लालच दे करके वो तैयार हो जाता है और दोनों को अलग अलग डील किया जाता है। अंततः ये तैयार हो जाते हैं और 4 दिसंबर को ये आपस में मिलते हैं। अब होता क्या है कि इनको पहुंचाने के लिए एक ज़रूरत होती है कि जो गोगा मेडी से परिचित व्यक्ति हो, जो जिसका वहाँ आना जाना हो। तो उसने तलाश किया नवीन शेखावत की। तो नवीन शेखावत से जब संपर्क किया, क्योंकि वो भी उससे जुड़ा हुआ था लॉरेंस ग्रुप से, तो उससे तलाश जब किया, क्योंकि वो सुखदेव सिंह गोगा मेडी का बहुत ही खास व्यक्ति था, उससे आना जाना था। तो जब तलाश किया तो उसको बताया कि आप इन फौजियों इन शूटरों को वहाँ तक पहुँचाएंगे और आपको अच्छा खासा हम पैसा देंगे, क्योंकि वो लालच प्रवृत्ति का था। उसको पैसे की जितना ज़्यादा मिल जाए उसको तलाश रहती थी। तो उसने ये जिम्मेदारी ले ली। उसके पहले उसने रेकी भी की वहाँ पर, और उसने एक समय निश्चित किया, 1 बजे का, वही 12-1 बजे का समय निश्चित किया, और ये एक स्कॉर्पियो गाड़ी उसने अपने जिम्मेदारी पर बुक कराई। अब 5 दिसंबर, और उसको बताया कि किसी को कोई बात नहीं करनी है आपस में, और न किसी परिवार के विषय में बात करनी है, क्योंकि होता क्या है, कोई मतलब उसमें परिवार की बात न करे, जिससे ये सब आपस में अनपरिचित होते हैं, जिससे ये इनके मोह माया न बढ़े, नहीं तो ये कहीं ना कहीं बदल न जाए। इसलिए वो लास्ट टाइम दोनों अपरिचित थे, रोहित राठौर और नितिन फौजी। ये 4 तारीख को मिलते हैं और नवीन शेखावत के पास आते हैं। ये उनसे फ़ोन पर बात करता है, बीरेन चाण नवीन शेखावत से। और फिर उसी बीच ये तीनों जब इकट्ठा होते हैं तो दोनों जो शूटर होते हैं वो बात करते हैं कि ऐसा ना हो कहीं पर हमारे आका जो हैं वो बदल न जाए, जिससे हमें कौन मदद करेगा। तो उसने नवीन शेखावत के मुंह से एक बात निकल जाती है कि वो बदल नहीं सकते, हमको विश्वास है, हमने इनकी देखिए रिकॉर्डिंग भी रख ली है, वो ये बात बीरेन चाण तक पहुंच जाती है
और बीरेन चरण को ये पता चल जाता है। इसी बीच जब स्कॉर्पियो में वो तीनों 5 दिसंबर को उस अपने मिशन को अंजाम देने आ रहे थे तो बीरेन चरण का फोन नवीन शेखावत पर आता है। वो कपड़ा व्यापारी होता है। तो जब आता है तो वो बात करता है, बताता है कि ठीक है आप लोग जा रहे हैं, तो हाँ ये पूरी बात हो जाती है, ठीक है आप मिशन को अंजाम दीजिए। इसके बाद उसी फोन से वो बात कर लेता है रोहित राठौर से, और रोहित राठौर को इशारे में उसी एक ही गाड़ी में बैठे हैं तीनों, लेकिन उसी फोन से उसी गाड़ी में धीरे से बात करता है रोहित राठौर से कि इसको नवीन शेखावत को भी निपटा देना है, क्योंकि ये लालची प्रवृत्ति का है और ये रिकॉर्ड अपने पास कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी रखा है इसने और आप लोगों से भी हिस्सा मांग रहा है। तो ये बात उसी में हो जाती है। अंततः ये जाते हैं और तीनों जाते हैं वहां पर, जैसा कि वीडियो कैमरा की रिकॉर्डिंग में दिख रहा है, और दोनों बात ही करते रहते हैं। तब तक इसी बीच रोहित गोदारा से वो बात करवाता है नवीन शेखावत गोगामेड़ी से। उसके बाद तीनों बैठ जाते हैं। फिर उसका कोई फ़ोन वो देखने लगते हैं, वो भी अपना फ़ोन देखने लगता है। इसी बीच ये समय का इंतजार ही कर रहा था, नितिन फौजी उसके गोली मार देता है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को, और उसके गोली मारता है तुरंत गनर को भी मार देता है। और ये देखते थे रोहित राठौर भी 17 राउंड गोली चलती है और उनको लहूलुहान कर देता है और वो उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इसी बीच नवीन शेखावत को भी बीरेन चरण के कहने पर वो मार देता है, उसकी केवल साक्ष्य मिटाने के लिए उसकी भी वहाँ पर मौत हो जाती है और इनको अस्पताल ले जाया जाता है। गनर को भी मार देते हैं, तो इनकी दोनों की मौत हो जाती है, डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन जो उधर अजीत कुमार है उसका गनर, वो जिंदगी मौत से अभी जूझ रहा है। इनकी जब मौत हो जाती है और वो मिशन को अंजाम दे करके अपना भाग जाते हैं, और इधर रोडों पर शोर शराबा होने लगता है। सभी समाज के लोग उतर आते हैं कि इनकी गिरफ्तारी करो। अब पुलिस को भी ये किरकिरी बन जाते हैं। तो इस पर एक तो हरियाणा की पुलिस, दिल्ली की पुलिस, पंजाब पुलिस और यूपी वो जयपुर की पुलिस ये लग जाती है, क्योंकि हरियाणा में नितिन की तलाश होती है, उससे पूछताछ करना होता है। दिल्ली में रोहित राठौर से पूछताछ करनी होती है और पंजाब की पुलिस भी मदद करती है। इधर जयपुर में तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की मृत्यु भी हो गई है, तो जयपुर पुलिस लगी है। तो सभी को पहले इनपुट मिलते हैं हिमाचल प्रदेश के, तो वहाँ पर पुलिस जाती है, तो वहाँ पर खास सफलता नहीं मिल पाती है। तब तक इस फोन नंबर भी उसका होता है। इधर इनकी लास्ट लोकेशन चंडीगढ़ सेक्टर 22A में मिलती है, और पुलिस वही दोपहर का समय होता है, तो दिल्ली पुलिस और जयपुर पुलिस तुरंत वहाँ पर पहुँच जाती है, और इधर पंजाब पुलिस उसकी मदद भी कर रही थी। तो जब पहुँच जाती है और उस आसपास लग जाती है, क्योंकि वहाँ पर इनको डर भी था, अगर यहाँ पर हम इन पर कोई दबिश डालते हैं, इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो बचाव में फायर भी कर सकते हैं। इनके पास ऑटोमेटिक पिस्टल है, जो अगर गोलीबारी करें तो आम नागरिक को भी नुकसान हो सकता है, लग सकती है। तो इसलिए मौके की तलाश में थे कब ये सुनसान इलाके में आएंगे और कब हम इनको पकड़ेंगे। तो उनको वो अपनी तलाश में लगे हुए थे, और उनको पुलिस वालों को ये समय मिल भी जाता है और उनको पकड़ लेते हैं। और इधर रोहित राठौर को दिल्ली पुलिस लिए चली जाती है, और
इधर नितिन फौजी को जयपुर पुलिस लेकर चली आती है और दिल्ली पुलिस अपना पूछताछ करने के बाद फिर जयपुर पुलिस को सौंप देती है। और जयपुर पुलिस के पास ये दोनों हैं और इनसे पूछताछ चल रही है। अब कोई प्रश्न ये उठता है कि इतने सोफिस्टिक हथियार जो हैं कहाँ से इनको मिल जाते हैं, कौन उपलब्ध कराता है, और ये शूटर कैसे बनते हैं, कैसे इनकी डिमांड क्या पूरी होती है, क्या इनको मौत का कोई ख्याल नहीं रहता, या ये कहाँ रहेंगे, उसके बाद पुलिस से कैसे बच पाएंगे, तो इनकी क्या चाहत होती है, और देश में रह करके इनको हथियार कौन उपलब्ध करा रहा है। कई सवाल ये प्रशासन के घेरे में है, जो प्रशासन पर खुद सवाल ये उठ रहे हैं। अगली कहानी में हम आपको फिर बताएंगे और मिलेंगे कि कैसे क्या हुआ है इनका, अगली जो पूछताछ में क्या आ रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।